तशहुद में बैठने के बाद में आप लोगों को दो दुआएं पढ़नी है। पहले आपको अतहियातो पढ़ना है और दूसरे में आपको दुरूद इब्राहिम पढ़ना है। फिर तीसरी रकात में इमाम साहब अल्लाह अकबर बोल के खड़े होंगे, आपको भी अल्लाह अकबर बोल के खड़ा होना है। इमाम साहब हाथ उठा के रफ़ाइदैन करेंगे, आपको भी रफ़ाइदैन करना है। फिर इमाम साहब धीरी आवाज़ में अपने मन में सूरह फातिहा पढ़ेंगे, आपको भी सूरह फातिहा पढ़ना है। फिर अपनी पूरी नमाज को आप लोग वैसे ही मुकम्मल करें जैसे आपने आपकी पहले वाली नमाज को मुकम्मल करा है। चौथी रकात में जब आप लोग तशहुद में बैठे तो आपको 3 दुआएं पढ़ना है, अतहियातो पढ़ना है, दुरूद शरीफ पढ़ना है और रब्बना आतिना पढ़ना है। आप लोग एक चीज़ का और बहुत ज़्यादा ध्यान रखें कि जब तक इमाम साहब अल्लाह अकबर बोल के रुकू में ना चले जाए, आपको भी रुकू में नहीं जाना है। जब तक इमाम साहब सजदे में ना चले जाए, आपको भी सजदे में नहीं जाना है। आपको जल्दी नहीं करनी है, इमाम साहब के पीछे ही आपको चलना है। इमाम साहब से आगे ना बढ़े, इमाम साहब से ज़्यादा जल्दी ना करें। इमाम साहब जब दोनों सलाम फेर लें उसके बाद में आप लोग सलाम फेरें।